नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि सिद्धार्थ गोविंद को छोड़ के गोविंद जो है गौतम बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और उसके अपने कारण होते हैं। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर जो आता है उसमें है जागृति। तो जागृति में क्या होता है, उस उपवन को छोड़कर जाते हुए जिसमें तथागत बुद्ध रह गए, जिसमें गोविंद रह गया था, सिद्धार्थ को ऐसा लगा उसने अपनी पिछली जिंदगी भी उसी उपवन में छोड़ दी थी। धीरे धीरे अपने पद पर बढ़ते हुए उसके दिमाग में यही विचार चक्कर काट रहा था। उसने गहराई से मनन किया कि जब तक कि यह एहसास पूरी तरह उस पर हावी नहीं हो गया और वो ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वह कारण पहचानने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कारणों को पहचानना सोचना है और केवल विचारों के माध्यम से भावनाएं ज्ञान बन जाती हैं और लुप्त नहीं होती है, बल्कि वास्तविकता में तब्दील होकर परिपक्व बनना शुरू हो करती है। अपने पथ पर बढ़ते हुए सिद्धार्थ गहरी सोच में डूबा रहा। उसने आभास किया कि अब वह युवक नहीं रहा, अब वो पुरुष बन गया था, मर्द बन गया था। उसे आभास हो गया कि उससे छूट गया था। जैसे केचुली सांप से अलग हो जाती है, कुछ था जो अब उसके भीतर नहीं था। कुछ ऐसा जो उसकी समूची युवावस्था में उसके साथ रहा था, उसका हिस्सा था। यह था गुरु खोजने और पाने और उनके उपदेशों और उनकी शिक्षा को सुनने की इच्छा। उसने अब उस आखिरी गुरु से भी विदा ले ली थी। उनसे भी जो सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी गुरु थे, सबसे पवित्र स्वयं तथागत बुद्ध। उसे उन्हें छोड़ना ही था। वह उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं कर सकता था। धीमी गति से उस विचारक ने अपनी राह पर कदम बढ़ाए और खुद से पूछा, क्या था जो तुम उपदेशों और गुरुओं से सीखना चाहता थे? और हालांकि उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, वह क्या था जो वे तुम्हें नहीं सिखा पाए? और उसने सोचा, जो मैं सीखना चाहता था वो निजता थी, आत्म था, और उसकी प्रकृति और स्वभाव, उसका चरित्र। मैं खुद को आत्मा से रहित करना चाहता था, उससे जीतना चाहता था, लेकिन मैं उससे जीत नहीं पाया। मैं सिर्फ उसे धोखा दे सका, उससे महज भाग सका, छिप सका। सचमुच दुनिया में किसी और चीज ने मेरे दिमाग को नहीं घेरा रखा था जितना निजता ने, इस पहेली ने जो मैं जीता हूँ कि मैं एक इकाई हूँ और बाकी सबसे अलग और भिन्न हूँ, कि मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं दुनिया में किसी चीज के बारे में इतना कम नहीं जानता जितना खुद के बारे में, अपने बारे में, सिद्धार्थ के बारे में। सोचने वाला अपनी राह पर धीरे धीरे बढ़ते हुए इस विचार के चूर में जकड़ा हुआ सहसा ठिठक कर खड़ा हो गया और फौरन ही इस विचार ने एक और उठ खड़ा हुआ। इस विचार से एक और उठ खड़ा हुआ। यह विचार था जिस कारण मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिस कारण सिद्धार्थ बार बार मेरे लिए अजनबी और अजानना बना रहा। सिर्फ एक चीज पर टिका है, एकमात्र चीज है, मैं खुद से डरता था, मैं अपने आप से भाग रहा था, मैं ब्रह्म आत्मन खोज रहा था, मैं खुद को नष्ट कर देना चाहता था, अपने आप से दूर चला जाना चाहता था, ताकि अजाने अंतरतम में सारी चीजों का केंद्र बिंदु खोज सकूं, आत्मन का, जीवन का, दिव्य का, पूर्णता का। लेकिन ऐसा करने के फेर में मैंने रास्ते में खुद को खो दिया। सिद्धार्थ ने आंखें उठाई
और अपने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पे एक मुस्कान खेल गई और एक लंबे सपने से जागने का एहसास उसकी नस नस में समा गया। फौरन ही वह आगे को तेजी से उस आदमी की तरह बढ़ा जिसे मालूम हो उसे क्या करना है। हाँ, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मैं अब और आगे सिद्धार्थ से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने ख्यालों को अब आत्मन और संसार के दुखों पर केंद्रित नहीं करूंगा। मैं कभी अपने ही खंडरों के नीचे कोई रहस्य खोजने के लिए खुद को ध्वस्त और नष्ट नहीं करूंगा। मैं अब योग वेद, अथर्ववेद या तप या किसी और सिद्धांत का अध्ययन नहीं करूंगा। मैं अब खुद से सीखूंगा, अपना विद्यार्थी बनूंगा। मैं खुद अपने आप से सिद्धार्थ का रहस्य सीखूंगा। अपने इर्द गिर्द देखा, मानो संसार को पहली बार देख रहा हूं। दुनिया खूबसूरत थी, अजीब और रहस्यमय थी। यहाँ नीला था, यहाँ पीला था। आकाश और नदी और पर्वत सब के सब सुंदर, सब रहस्यमय और मनमोहक। और इस सब के बीच में वह सिद्धार्थ जागृत खुद अपनी तरफ बढ़ता हुआ। यह सब पीला, नीला, नदी और वन पहली बार सिद्धार्थ की आंखों से होकर गुजरा। यह अब मार का, कामदेव का जादू नहीं रह गया था, माया का आवरण नहीं रहा था। यह अब अर्थहीन और विश्व रूपों की आकस्मिक भिन्नता नहीं रह गया था, जिससे गहन विचारक ब्राह्मणों को अरुचि थी, जो भिन्नता और द्वैत्व का तिरस्कार करते थे, जो अद्वैत्व की तलाश में थे। नदी नदी थी और सिद्धार्थ के भीतर जो एक और दिव्य था, अद्वैत था, वह गुप्त रूप से नीले और नदी में रहता था। यह दैवी लीला और इच्छा की, पीला और नीला हो, वह आकाश और वन हो, यहाँ सिद्धार्थ हो। तो जो अद्वैत था वो नीले में रहे या पीले में रहे, यहाँ सिद्धार्थ था। अभिप्राय और वास्तविकता चीजों के पीछे नहीं छुपी हुई, कहीं नहीं छुपी हुई थी। वे उनके भीतर थी, उन सब के भीतर थी। मैं कितना बहरा और मूर्ख रहा हूँ। तेज तेज चलते हुए उसने सोचा। जब कोई आदमी वह पढ़ता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है, और वह अक्षरों और विचारों और चिन्हों के प्रति वृत्तिष्ठा से भरकर उन्हें माया और संयोग या बेकार की छिलके नहीं कहता, बल्कि वह उन्हें पढ़ता है, उनका अध्ययन करता है, उनसे प्रेम करता है, एक एक अक्षर से। लेकिन मैंने जो दुनिया की किताब और अपनी प्रकृति का ग्रंथ पढ़ना चाहता था, अक्षरों और चिन्हों की उपेक्षा करने की अमान्यता दर्शाई। मैंने दृश्य जगत को माया कहा, अपनी आंखों और अपने जीव को संयोग कहा। अब यह समाप्त हो चुका है। मैं जाग गया हूँ, निश्चय ही मैं जाग गया हूँ और आज से जन्मा हूँ। लेकिन जैसे ही ये विचार सिद्धार्थ के मन से होकर गुजरे, वह अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया, मानो उसके रास्ते में सांप पड़ा हो। फिर अचानक यह भी उसके सामने स्पष्ट हो गया, उसने जो वास्तव में जागे हुए नए जन्मे आदमी की तरह था कि उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। जब उसने तथागत की कुंज जेतवन को उस सुबह छोड़ा था, जागृत हो चुकने के बाद खुद अपनी ओर अग्रसर, यह उसका इरादा था। और वर्षों की तपस्या के बाद यह उसे कर्मों का स्वाभाविक मार्ग जान पड़ा था कि वह अपने पिता के घर पास वापस लौट जाए। लेकिन अब वह उस क्षण जब वह यूं थिर खड़ा था, तो मानो उसके रास्ते में सांप पड़ा हो। उसके भीतर यह विचार उठा, मैं अब वह नहीं रह गया हूँ जो मैं था। मैं अब तपस्वी नहीं रहा हूँ, पुरोहित नहीं रहा हूँ, मैं अब ब्राह्मण नहीं रह गया हूँ। तो फिर घर पर मैं अपने पिता के साथ क्या करूंगा? अध्ययन, यज्ञ, हवन, पूजन, मनन, चिंतन का अभ्यास, यह सब मेरे लिए अब समाप्त हो चुका है। सिद्धार्थ निश्चल खड़ा रहा और पल भर के लिए बर्फीली ठंड उसके ऊपर से रेंग गई। वह अंदर ही अंदर किसी छोटे से जानवर की तरह, किसी पाखी या खरगोश की तरह थर्राया। जब उसे आभास हुआ कि वह कितना अकेला था। वह बरसों से बेघर बार अनिकेतन रहा था।
उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अब उसे यह एहसास हो रहा था। इससे पहले जब वह साधना और ध्यान में गहरे डूबा होता था, तभी भी वो अपने पिता का बेटा ही रहता था, उच्च कुल का ब्राह्मण, धर्मपरायण पुरुष। अब वो केवल सिद्धार्थ था, जागृत हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसने लंबी सांस ली और एक पल के लिए वह कांपा। कोई भी इतना अकेला नहीं था जितना वह है। वह कोई सामंत नहीं था, किसी अभिजन तंत्र का सदस्य नहीं था, वह कोई शिल्पी या कारीगर नहीं था, किसी संघ से जुड़ा हुआ और उसमें आश्रय पाता हुआ, उसके रहन सहन और भाषा में हिस्सेदार। वह कोई ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणों के जीवन में भाग लेता हुआ, श्रमणों में शामिल हो, कोई तपस्वी नहीं, वनों में सबसे एकाकी तपस्वी भी ऐसा नहीं था, इतना अकेला नहीं था। वह भी एक समुदाय का हिस्सा था। गोविंद एक भिक्षु बन गया था और हजारों भिक्षु उसके बंधु थे। वैसे ही चिन्ह धारण करते थे, उसके विश्वास में भागीदारी करते थे, उसकी भाषा बोलते थे। लेकिन वह सिद्धार्थ, वह कहाँ था, किससे जुड़ा था, किसके जीवन में वह हिस्सा बांटेगा, किसकी भाषा वह बोलेगा। उस क्षण जब उसके चारों ओर की दुनिया पिघल कर बह गई, जब वह नभ में किसी तारक की तरह अकेला खड़ा था, उस पर बर्फीले हताश का एक भाव हावी हो गया। लेकिन वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से खुद था। यही उसकी जागृति का अंतिम कंपन था, जन्म की आखिरी पीड़ा। फौरन ही वह फिर आगे को ओर बढ़ा और चला और तेजी से अधीरता से कदम बढ़ाने लगा। अब घर की ओर नहीं, पिता की ओर नहीं, अब बिना पीछे की ओर देखे। ये जागृति वीडियो था, ये एक छोटा वीडियो था। और इसके बाद इसमें बहुत ही सुंदर वीडियो आने वाला है, जिसमें सिद्धार्थ कमला से मिलता है और कमला से उसको प्रेम होता है। और इसके ये अगला वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है और उसके बाद हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।